ठीक है। अगला जो स्टॉक है वो परसिस्टेंट सिस्टम का, इसका भी पैट जो है वो 6.7% गिरा है और 471 करोड़ से घटकर 439.4 करोड़ रुपए आया हुआ है। रेवेन्यू जो है 5.5% बढ़ा है और 3580 करोड़ से बढ़ करके 3782 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा एबिट गिरा है 7%। अब मार्जिन जो है मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल रही है और डॉलर रेवेन्यू इनका अप हुआ है। और लेबर कोड के चलते तिमाही नतीजों के दौरान 89 करोड़ का असर इनके ऊपर देखने को मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम्स पर क्या राय बन रही है आपकी? परसिस्टेंट सिस्टम आपको डिप में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, वो डिप आ जाएगा, अभी भी स्टॉक में जगह है, गुंजाइश है कि ये डिप को कंटिन्यू करे, जस्ट कपल ऑफ परसेंटेज, थोड़े से और परसेंटेज ही गिर सकता है। तो खरीदारी करनी कहाँ पर है? 6250 के लगभग चला है, क्लोज हुआ है 6242 पर। हमको वेट करना चाहिए कम से कम 5800 से 5800 से 5900 के आसपास की इस रेंज का। यहाँ पर जब मिले खरीदने का विचार बनाएं और लगभग 5400 का एसएल मेंटेन करके आप 6150 पहला एंड लगभग आप एक फिर से एक फ्रेश हाई 7000 के आसपास का वेट कर सकते हैं। अब इन जो भी आईटी कंपनीज है उनको फायदा मिलेगा। पहला तो ये जो एम्प्लॉय कोड वाला जो थिंग है वो सभी कंपनीज में होने वाला है। कुछ ने अभी इसको कर दिया है, फाइनेंशियल्स में दिखा दिया, कुछ आने वाले क्वार्टर में दिखाएंगी। बट ये जो है आपको डिस्काउंट पे खरीदने की जरूरत है। और जिस तरह से आपका यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी डिक्लाइन होगी, तो जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है अपनी सर्विसेज को, जिसमें कि आईटी कंपनी, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो उन कंपनीज पर आप अपने लो प्राइस पर यानी डिस्काउंटेड प्राइस पर एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर में यानी अगले 3 क्वार्टर में मुझे बहुत दिखता है कि करेंसी डेप्रिशिएटिंग रह सकती है, जिसका एडवांटेज आईटी कंपनीज को मिलेगा। तो आप डिप में आईटी कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करें। इसके लिए जो व्यू है 5800 से 900 का है खरीदने लायक रेंज।